बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है। सबसे पहली अहमियत ये है, सबसे पहली इम्पोर्टेंस ये है उसकी कि ये हमें डायरेक्शन बताता है किसी भी रिएक्शन की, कि जो किसी भी सबस्टांस के अंदर रिएक्शन हो रहा है उसकी डायरेक्शन को बताता है कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड हो रहा है या रिएक्शन है रिवर्स हो रहा है, उसकी हमें डायरेक्शन बताता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ आई कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये हमें बताता है कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड हो रहा है या रिवर्स हो रहा है, उसकी डायरेक्शन को बताता है हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। A general reaction of hydrogen react with iodine। एक आम सा रिएक्शन, हाइड्रोजन जब रिएक्ट करे आयोडीन के साथ तो हमें वह प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करे तो हमें प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोजन आयोडाइड। एग्जांपल देखें, ये देखें, एक हाइड्रोजन का एटम, एक हाइड्रोजन और एक आयोडीन, इनके मिलने से हमारे पास प्रोडक्ट बना, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। तो जो ये रिएक्शन है बेटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है कि रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बन रहा है, फिर वही प्रोडक्ट दोबारा चेंज होके रिएक्टेंट बना रहा है। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में देखे हैं कि जो ऊपर वाला एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो रिएक्टेंट के मिलने से हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, और जो नीचे वाला एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रोडक्ट बना है हमारे पास वो डीकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट बना रहा है। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 57 एट 700 केल्विन टेम्परेचर पे, कि 700 डिग्री टेम्परेचर पे जो केसी की वैल्यू होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी, वो हमारे पास 57 होगी। ठीक है, अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ड्रा द सैंपल फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एंड डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। कि हम इस जो हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्शन मिक्सचर में डालें, कि रिएक्शन मिक्सचर में डाल के हम इसकी कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। कंसंट्रेशन मालूम करते हैं तो हमारे पास जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो आएगी बेटा 0.10 की 10 मोल डेसीमीटर क्यूबिक, और जो हमारे पास आयोडीन की कंसंट्रेशन आएगी वो हमारे पास आएगी 0.20 मोल डेसीमीटर क्यूबिक। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी कंसंट्रेशन बेटा आएगी 0.40 मोल डेसीमीटर क्यूबिक। ये जो टी है बेटा, ये टी रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने टाइम में जो कंसंट्रेशन रिएक्शन में हुई है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और नेट रिएक्शन देखें इसका दोनों इक्वेशन का, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू सी बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी हमारे टाइम के लिहाज से, वो हमारे पास थी 0.14 डिवाइडेड बाय 0.10 मल्टीप्लाई 0.20। अगर हम सारी इक्वेशन को सॉल्व करें, सारी जो रकम है उसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्यू सी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो के सी होता है, यहाँ क्यू सी को लिखा है। तो इसका मतलब है बेटा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम में बेटा तब जाएगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पहले देखें, यह रेट ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ फॉरवर्ड है, अभी तो वो इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ प्रोडक्ट कम है। ठीक है, तो इसलिए जो रेट है, जो क्यूसी की वैल्यू जाहिर कर रही है कि जब रेट फॉरवर्ड है तो उसका जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा है, वो रिएक्टेंट ज़्यादा मिलके प्रोडक्ट में जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट फॉरवर्ड हो रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। इसलिए क्यू सी हम लिखेंगे कि जो रेट है वो फॉरवर्ड है और रिवर्स है, इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसलिए हम क्यू सी लिखेंगे। ये एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी थोड़ा। ये फर्ज करें हमारे पास दो बीकर हैं बेटा, एक बीकर में हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा है तो
तो प्रोडक्ट कम है, तो जो रिएक्टेंट है वो किधर मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट। कि जहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो रिएक्टेंट मूव करके प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। समझ आ गई कि जहां एक बीकर में रिएक्टेंट ज्यादा है, दूसरे में जो प्रोडक्ट है वो कम है, तो रिएक्टेंट किस तरफ जाएंगे, प्रोडक्ट की तरफ। तो हमारे पास रेट होगा वो होगा फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, सॉरी मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है बेटा कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। यहाँ से जो रिएक्टेंट है वो किसकी तरफ जा रहे हैं, प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड है। रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बन रहा है। दूसरी बीकर में देखें तो हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं वो कम हो गए हैं। कम होने की वजह रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होते गए तो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट हैं वो दोबारा चेंज होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आ गई। जब रिएक्टेंट जो है वो कंटिन्यूसली प्रोडक्ट में चेंज होते गए तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वो ज्यादा हो गई। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा, तो वो प्रोडक्ट जो बने हैं रिएक्टेंट के मिलने से वो चेंज होकर रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे। उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल, रिवर्स का मतलब बेटा बैक आ जाना, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। समझ आ गई कि जब रिएक्टेंट कंटिन्यूसली प्रोडक्ट में चेंज होते गए तो उनकी कंसंट्रेशन में कमी हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो गया। तो दोबारा अगले स्टेप में क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो दोबारा चेंज होकर हमारे पास रिएक्टेंट बना देंगे। उसे हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, द क्वोशंट रिएक्शन, QC को वैल्यू हम कहते हैं बेटा क्वोशंट रिएक्शन इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट हेल्प टू प्रिडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कि जो QC की वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिएक्शन के अंदर। हमें डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसको फाइंड करने के लिए QC की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेटा आगे 3 कंडीशन है। अगर बेटा QC की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से कम हो तो इसका मतलब है जो रेट है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। क्या है, रिएक्टेंट कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो इसे हम कहते हैं कि जब QC की वैल्यू, क्वोशंट रिएक्शन की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से कम हो तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड होगा, रिएक्टेंट के मिलने से प्रोडक्ट बनेगा। दूसरी कंडीशन ये है, जब QC की वैल्यू, क्वोशंट रिएक्शन की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से ज्यादा होगी तो जो रिएक्शन होगा बेटा वो रिवर्स होगा। रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा। इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट वो दोबारा चेंज होकर रिएक्टेंट बना रहे हैं, दोबारा चेंज होकर क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट बना रहे हैं। इसलिए जो QC की वैल्यू है वो ज्यादा होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से। ठीक है, द रिएक्शन गोज राइट टू लेफ्ट, जब रिएक्शन दाएं से बाएं की तरफ आए, दाएं से बाएं की तरफ आए तो जो रेट होगा रिएक्शन का वो रिवर्स रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। कि जो प्रोडक्ट है, यहाँ देखें, जब यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट चेंज होकर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई थी और रिएक्टेंट की क्या हो रही थी, कम हो रही थी। इधर देखें तो जो रिएक्टेंट है, तो जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी, इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो वो किस में चेंज हो रहे हैं,
रिएक्टेंट में दोबारा चेंज हो रहे हैं, तो जो रिएक्शन होगा वो रिवर्स रिएक्शन होगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये है, जब क्यू सी कोशेंट रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बेटा बराबर आ जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, तो उसे हम कहते हैं जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में चला गया। इक्विलिब्रियम स्टेट में तब जाएगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में चला गया है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई है। समझ आ गई है? किसी बच्चे को कोई समझ नहीं आई हो, जहाँ से कोई कंफ्यूजन हो, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। स्क्रीनशॉट ले लें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।